हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिन बाद कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से बिज़ी था, लाइफ में बहुत कुछ हो गया। लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना नहीं चाहता, ना कुछ दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। हम लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं या समझ कर नहीं समझते, ना समझ बन जाते हैं। मेरे पास यही एक मीडियम रह गया था जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक ये बातें पहुंचा सकूं। बहुत सी चीज़ें हो गई इधर लाइफ में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाएं। मैं आज आप लोगों को एक कहानी जैसी बताना चाहता हूँ। एक लड़के की कहानी। एक लड़के की कहानी है, उसको समझ लीजिए। एक लड़का, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बिंदास था, बिल्कुल फ्री ऑफ लव। उसको कोई मतलब नहीं दुनिया जहान से, कोई कहा क्या जैसा सब होते हैं अपनी अपनी एज में। भाई 15-16 साल का लड़का, सब होते हैं अपनी अपनी लाइफ में। 15-16 साल के लड़के आप लोग सभी जानते हो उसको क्या चाहिए। पढ़ाई चाहिए, खेल कूद, मौज मस्ती, सब वो सब चाहिए। मगर ये लड़का थोड़ा डिफरेंट था। क्यों, वो मैं बताता हूँ। ये लड़का डिफरेंट इसलिए हो गया था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसने पूरी लाइफ पलट के रख दी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से, जब इस लड़के ने इंटर की एग्ज़ाम पास किया और डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। उस टाइम से इंटर का एग्ज़ाम पास किया, उस कॉलेज में एडमिशन लिया, तभी एक घटना घटी। इंसिडेंस, एक छोटी सी चीज़, या यूँ कहूँ कि उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आई। वो लड़की इतनी छोटी थी, इतनी छोटी मतलब कि उसको उस लड़की से ऐसा लगा, लगाव जैसा हो गया। मतलब ऐसा लगा कि ये लड़की उसकी लाइफ में कुछ बन सकती है, कर सकती। पता नहीं क्यों, मगर उस लड़के को उस लड़की से लगाव हो गया। उसने कहा उस लड़की से कि घर वालों से, कोइंसिडेंटली वो लड़की, वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, मगर अनाथ हो गई थी। कोई नहीं था इस दुनिया में उसका, लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस लड़के को उस लड़की से लगाव जैसा हो गया। घर वालों से परमिशन ली, बात हुई, बहुत मना किया गया। लोगों ने पहले मना कर दिया, तुम लड़के हो कैसे पालोगे, अभी तो तुम खुद, तुम्हारी उम्र नहीं है, कैसे एक लड़की जो कि एक दिन की है इसको तुम कैसे पालोगे। मगर पता नहीं क्यों उस लड़के को एक वो लग गई थी कि हाँ, मुझे इस लड़की को कुछ पालना है या इस लड़की को बड़ा करना है। होता है कुछ लोगों का दिल से रिश्ता बन जाता है, उसका दिल से रिश्ता जैसा बन गया। उसने उसने उस लड़की को पाला पोसा, उसने उस लड़की को गोद ले लिया। उस लड़की को गोद ले लिया और आगे उसकी पालने पोसने की सब प्रोसेस आगे बढ़नी शुरू कर दी। अब वो लड़का एक अलग तरीके से सोचता था, आम लड़कों की तरह नहीं सोचता था। आम लड़कों की ज़िंदगी में होता है कि नौकरी करनी है, शादी करनी है, ये करना। मगर उसकी ज़िंदगी में एक अब एक नया मोड़ था। उसकी ज़िंदगी में एक छोटा बच्चा। अब वो लड़की उसको कहेगी क्या? 3-4 साल में घर वालों ने मना कर दिया कि इस लड़की को अगर तुम अपने पास रखोगे तो दुनिया क्या कहेगी।
दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा पहले हम अपने समाज को, अपनी दुनिया को, अपने लोगों को सोचते हैं। क्या कहेंगे लोग, समाज, हम समाज में रहते हैं तो भैया भाई अच्छी बात है, समाज क्या कहेगा। अगर समाज के ही डर से उस लड़की को छोड़ दिया होता तो आज वो लड़की है तो किसी अनाथ आश्रम में पढ़ रही होती। अगर उस लड़के ने यही सोचा होता तो उस लोगों ने अनाथ आश्रम में पढ़ रही होती, कहीं अनाथों की तरह ज़िंदगी बनी होती, और एक वर्ड का टैग लग जाता उसके ऊपर, अनाथ। मैं नहीं, भगवान ना करे कि कोई बच्चा के ऊपर कभी ये कहा जाए उसको, मगर जिनके ऊपर ये गुजरती है वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि माँ का ना होना क्या, बाप का ना होना क्या होता है। बहरहाल वो लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, बड़ी होती गई, बोलना सीखी। बोलना सीखते उसने पहला वर्ड कहा पापा। पहला वर्ड उसने यही कहा, पापा। और कहा किसको, कहा उस लड़के को जिसकी उम्र भी इतनी थी नहीं, 15-16 साल की थी। लड़की बोलना 2-2.5 साल पे सीखी, अब उसकी उम्र मुश्किल से मुश्किल 17-18 साल की थी। 18 साल की उम्र में अगर किसी लड़के को या किसी लड़की को कोई बच्चा माँ या पापा कहना शुरू कर तो उसको कैसा लगेगा। औरतों का मैं जानता हूँ उनके दिल में ममता बहुत बड़ी होती है। औरतें बहुत, लेडीज़ जो है बहुत हमारी रिस्पेक्टिव चीज़ हैं हमारे समाज की, तो उनके दिल में ममता बहुत भरी होती है। शायद कोई लड़की एक वक्त पे सुन सकती है, मगर कोई लड़का ये बात सुन ले और अपने ऊपर वो ले ले, कोई बच्चा अगर कोई आए ऐसे डंडी आपके ज़िंदगी में और आपसे कह दे पापा आप ऐसे हो, तो क्या इफ़ेक्ट होगा, वो भी 17-18 साल की उम्र में। लेकिन उस लड़के की लाइफ बदल चुकी थी। उसने पापा कहा, लड़के को और खुशी हुई कि एक बच्चा है जो मुझे पापा कहता है। पापा सुनना बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा एहसास है किसी बच्चे, किसी लड़के के लिए। जब कोई बच्चा, पहली संतान उसकी, उसको पापा कहती है तो उस आदमी के लिए, मगर वो एक एज होती है कि अब मुझे वो पापा कह रहे, शादी हो गई, बच्चे पापा का, तब अच्छा लगा। मगर एक सडनली एक ऐसा कोई आके कहे और दुनिया के सामने अगर वो पापा कह देगा तो कैसा लगेगा। तो उसने धीरे धीरे लोगों की नज़र में ना आए, ना पता चले, इस तरीके से उसको पालना शुरू करा। वो बच्चा पाल रहा था, बच्चा पल रहा था, वो बच्ची पल रही थी, बड़ी हो रही थी। इसी बीच एक इंसिडेंट उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ हो गया। एक लड़की, उसकी बहन, बहुत प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी बहन, वो इस दुनिया से चली गई। उसको बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, मतलब इतना प्यार कि दुनिया भर की खुशियाँ उसने उसमें से देख के रखी थी। वो उसको छोड़ के चली गई। उससे काफ़ी छोटी, लड़का पड़ा था, उससे काफ़ी छोटी थी वो। सडनली वो छोड़ के उसको चली गई। लड़का संभाल नहीं पाया, बहुत प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई कि एक लड़की जो उसे दिन भर भाई 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 कहा करती थी, वो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने वो लड़की उसको छोड़ के जा रही है। कौन उसे भाई कहेगा, कौन उसे प्यार करेगा। रिसेंटली हम लोग सोचते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों में, लड़कों में फीलिंग्स नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़के रो देते हैं। जब कोई दिल का लगाव हुआ इंसान उन्हें छोड़ के जाता है तब लड़के रो देते हैं। साल भर भी ना बीता था, एक लड़की जिसको बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार करता था, उसने उसको अपनी लाइफ बनाने का फैसला किया था। एक एक्सीडेंट में ऊपर वाले ने उसको भी बुला लिया। 1 साल और 2 झटके, लड़का पूरी तरह टूट गया। जिंदगी दोबारा कैसे शुरू की जाए, कैसे क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ बहन के जाने का दुख, एक तरफ
उस लड़की के जाने का दुख। मगर फिर उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसने आगे एक बेटी थी। उसने कहा कि मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी बेटी के ऊपर अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार दूंगा। तभी 1-2 साल में एक लड़की और उसकी ज़िंदगी में आई, एक बड़ी प्यारी एक लड़की थी जो उसको सहारा देने के उसमें आई, उसको सहारा दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी। धीरे धीरे उस लड़के को उस लड़की से लगाव हो गया, लगाव कह लूँ या इसे कह लूँ कि उसको प्यार हो गया उस लड़की से। वो लड़की भी मनी मन उससे प्यार करती थी, वो उसकी बचपन की दोस्त थी। मगर कभी लड़के ने उसको इस नज़र से नहीं देखा था। मगर अभी इन दिनों ऐसा इंसिडेंट बना कि उस लड़के के दिल में भी वो सब फीलिंग्स आने लगी, क्योंकि वो इतना अकेला था कि जो भी उसको सपोर्ट करने आ रहा था उसको ऐसा लगा कि ये ऐसे सपोर्ट कर, उसको जो है फीलिंग्स आने लगी। फिर का जो ज़िंदगी आगे बढ़ाने लगा लड़की के साथ, उस अपनी बच्ची के साथ, और सब होने लगा, लाइफ चलने लगी जैसे चल रही थी नॉर्मल, फिर होने लगी। धीरे धीरे वो बातों को भूलने लगा। अचानक लाइफ में एक मोड़ आया। लाइफ है ये, लाइफ कहीं पर क्या दिखा दे, कुदरत के करिश्मे कहीं पर ख़त्म नहीं होते। तो अचानक उसकी ज़िंदगी में 2 लड़कियाँ आई, छोटी लड़कियाँ, बच्चियाँ, माँ से पता नहीं कहाँ से, मगर कहीं से 2-3 बच्चियाँ आई उसकी ज़िंदगी में ऐसी, जो कुछ उन्हें हुआ करके उन्होंने भाई कहा। उन बच्चियों में से एक बच्ची ऐसी थी जिसको देख के ऐसा लगा जैसे, उस लड़के को लगा जैसे मेरी बहन लौट के आ गई। उसको बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार, उसको बहुत प्यार करता था। उसने उसको बहुत प्यार किया। उसको लेकर के सपने उसने बनना शुरू कर दिए कि ये लड़की बड़ी होगी, इसको ये बनाना है, वो करना है। उस लड़की का सपना था आईपीएस बनने का, कि आईपीएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे ये करना है। उस लड़के ने कहा ठीक है, तू आईपीएस बनेगी, तेरा सपना आज से मेरा सपना है। अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में तुझे ट्रेनिंग करवाऊंगा और आईपीएस बनाऊंगा। क्यों? ऐसा नहीं था कि वो लड़का सिर्फ दिखावटी कर रहा था। लोगों को लगता है दिखावटी प्यार कर रहे हैं, आज है कल नहीं है, आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे, दिखावा। क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, लोगों को लगने लगता है कि सामने वाला दिखावा कर रहा है। हर इंसान दिखावा नहीं करता। इंसान का दिल, इंसान का दिल में क्या है कोई नहीं जानता। कोई ज्योतिष नहीं बता सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि सामने वाला दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स रखे हुए है। तो उस लड़की ने जो आईपीएस बनने की इच्छा जाहिर की, तो सामने वाले लड़के ने कहा ठीक है, तूने मुझे भाई कहा है ना, अब तेरा भाई तुझे आईपीएस बना के रहेगा। उसने आईपीएस बनाने का जिद ठान ली। मैंने कहा कि इसको तो मैं आईपीएस बना के रहूँगा। और जो उसके साथ और भी लड़कियां थीं, किसी ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, किसी ने कहा मुझे पायलट बनना है, मगर उन्होंने भाई कहा था, क्योंकि वो अपनी एक बहन खो चुका था। उसे लगा था कि मेरी बहन छोड़ के जा चुकी है। उसने अपनी बहन देखी थी कि मेरी बहन लौट के आ गई। वो लड़की जिसने कहा था कि मुझे आईपीएस बनना है, वो उसको बिल्कुल अपनी बहन जैसी लगती थी, जो मैं उसकी बहन छोड़ के चली गई। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, तुझे तो मैं आईपीएस बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका सपना जीना उसको ऐसा लगता था जैसे वो अपनी बहन का सपना जी रहा है। कुछ उसके बाद ज़िंदगी फिर चलने लगी। लड़कियां उसके साथ सपोर्टिव होकर के ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगी। मगर अचानक एक चीज़ हुई। जो लड़की उसकी लाइफ में आई थी सपोर्ट करने, उसको ऐसा लगा जैसे लड़के की लाइफ पे उसका हक है। उसको
उसको ऐसा लगा कि लड़के की लाइफ पर उसका हक है, वो उसको हक करने लगी, उसके ऊपर अपना हक जताने लगी कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम वैसे बात नहीं करोगे। उसने यहाँ तक कि लड़के के साथ जो उसकी बहनें थीं या उसकी बेटी थी, उसको भी बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। शायद मगर ये भूल गई कि वो खुद भी एक लड़की है। इतनी ख़राब ख़राब बातें, इसी बातें कि वो लड़का सिर्फ सुन कर रह गया, मगर कुछ कह ना सका। उसी बातों बातों में उस लड़के ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उस लड़के ने ऐसा ही कहा कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटियां, मेरी बहनें पहले हैं। उनकी इज्जत पे जो कोई आँच डालेगा उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर के उस लड़के ने उस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ दिया। लड़की को बाद में एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया, क्योंकि वो जानती थी कि उस लड़के के लिए उसकी बहनें, उसकी बेटियां पहले हैं। मगर अब क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ उस लड़के ने इतना गुस्सा आया उस लड़के को कि उस लड़के ने गुस्से में एक ऐसी काम करा जो उसे नहीं करना चाहिए था। मगर वो गुस्सा अपने बच्चों पे नहीं था, अपने बेटी पे नहीं था, वो गुस्सा उस लड़की पे था। उसने कैसे कहा मेरी बहन, उसकी बहन को, उसकी बेटी को कैसे कहा, उसने इस बात पे गुस्सा किया। इतना गुस्सा कि उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसकी बहनें से नाराज़ हो गई। बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, अलग हो गई उससे। बात करने तक के उनको नहीं हुआ कि बात भी कर सकें। लड़का टूट गया। उसको ऐसा लगा जैसे कि फिर उसकी बहन उससे दूर जा रही है। उसकी बहन उससे फिर इतनी ही दूर चली गई जितनी थी। पल भर की खुशी दी भगवान ने, फिर छीन ली। इसी सब उसमें लड़के की तबीयत ख़राब हुई। जब तबीयत ख़राब हुई तो वो लड़की जिसने सब कहा था, उसको एक मौका मिला कि शायद मैं ये सब करूं तो शायद इसका दिल मेरे लिए पिघले, वो फिर इनके करीब आना शुरू करें। मगर उस लड़के के दिल में अब वो जगह नहीं थी उसकी, क्योंकि उसने देख लिया था कि इनके दिल में क्या है। बेटी के लिए, उसकी बहनों के लिए। उस लड़के ने उस लड़की से साफ साफ कह दिया, जब तुम एक लड़की होकर एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब मेरी बहनें मुझे छोड़ के चली गईं, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओ। उसकी ज़िंदगी में उसके लिए उसकी बहनें, उसकी बेटियां मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन अदर। उसकी ज़िंदगी में उसकी बहनें और बेटियां सबसे पहले थे, लेकिन वो भी उसे छोड़ के चले गए। उस लड़की ने बहुत मिन्नतें करी, माफ़ी मांगी, पछताई, क्योंकि उसको लगा कि उसने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मगर कहते हैं ना कि पछताने के बाद क्या हो, क्या फ़ायदा पछताने के बाद। जब तुमने कोई काम कर दिया तो पछता के क्या फ़ायदा। मगर कभी कभी पछतावा हो जाता है। हम कोई काम कर देते हैं गुस्से में या किसी उसमें, मगर पछतावा बाद में पता चलता है कि हाँ हमने काम गलत किया, हमें ये काम नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही उस लड़के को भी लगा कि गुस्सा था, मगर जिसके ऊपर था उसके ऊपर निकालना चाहिए था। उसके ऊपर भी वो नहीं निकाल सकता था, क्योंकि उसको बहुत प्यार करता था।
उसको भी वो बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं निकाला, उसने ये अपने ऊपर गुस्सा निकाला ये कहकर कि तुम्हें हमसे प्यार था ना, इसलिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाया कि जाओ, तुम्हें हमसे प्यार था, हम ही नहीं रहेंगे, तुम किससे प्यार करोगी। एक पल के लिए भी उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी बहनों का क्या होगा, बस कर गया। बहुत प्यार करता था अपनी बहनों से, आज भी वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। लोग कहते हैं लड़के दिखावा करते हैं, लोग कहते हैं लड़कों में फीलिंग्स नहीं होती, गलत कहते हैं। लड़कों में फीलिंग्स बहुत होती है, मगर लड़के अगर कमज़ोर पड़ जाएं, टूट जाएं, तो दोस्त सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लड़के किसी के सामने रो नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। एक लड़का भी उतना ही नाजुक और मासूम दिल रखता है जितना एक लड़की रखती है। माना लड़कियों में फीलिंग्स होती हैं, क्या लड़कों में फीलिंग्स नहीं होती? भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है। क्यों आप लोग भूल जाते हो कि एक लड़का भी उतनी ही फीलिंग्स, उतनी ही चीज़ें रखता है जितनी एक लड़की रखती है। तकलीफ़ें, परेशानियाँ सब आती हैं, मगर अगर लड़का उनके आगे कमज़ोर पड़ जाए तो वो भी लड़ नहीं पाएगा तकलीफ़ों से, परेशानियों से। कोई लड़की जब तकलीफ़ों या प्रॉब्लम में होती है तो वो जानती है कि उसको सपोर्ट करने के लिए उससे ज़्यादा मज़बूत उसका एक भाई, उसका फादर या कोई भी उसके आगे उसका एक बैठा हुआ है। मगर एक लड़का जब कमज़ोर पड़ जाता है तो वो कह नहीं पाता, क्योंकि उसे मालूम है मगर मैं रो दिया या मैं कुछ कर दिया तो मेरा घर टूट जाएगा, मुझे रोता देख कर के सामने वाला रो देगा। हर लड़के के लिए या लड़की के लिए मैं नहीं कहता, यहाँ पे मैं खुद एक लड़का हूँ इसलिए मैं लड़कों की फीलिंग्स बता सकता हूँ। एक लड़का रो देता है, रो दे, मगर सामने जब वो अपने माँ बाप को देखता है कि अगर मैं रो दिया तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, इनको कौन संभालेगा, इसलिए वो लड़का नहीं रो सकता। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ कि हर बार लड़कों को गलत समझना छोड़ दो। लड़के गलत नहीं होते, ना ही उनकी फीलिंग्स गलत होती है। सामने वाला क्या समझ रहा है, आप क्या समझ रहे हो, ये मत रखो। सामने वाले के हालात को जज मत करो, उसको पहले बात करो। हर चीज़ बात से लो, तो क्यों किसी कोई कैसा कदम उठा लेता है। उस लड़के ने अपनी बहनों और बेटी की इज्जत की खातिर, क्योंकि उसको ऐसी सी बातें कह दी गई, ऐसी सी बातें सुन ली गई कि शायद अगर कोई लड़की वो बातें सुन लेती तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती। क्या असर पड़ेगा आप नहीं समझ पाए। अगर आप एक फादर हो या एक भाई हो तभी आप समझ सकते हो कि कोई अगर आपकी बहन को या आपकी बेटी को ऐसी बातें कहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, आप क्या करोगे उसके साथ। मन तो करेगा कि सामने वाले को जाओ मारूं जा करके चटा, मगर ये समझ लेना कि सामने वाला अगर आपका कोई अपना है तब आपको क्या लगेगा। जो कोई आए अब आपकी बेटी आपकी बहन के उसमें कहे कि ये लड़की तो वहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, ऐसा अगर कोई कहे आपकी बेटी या आपकी बहन के बारे में, कैसा लगेगा आपको। उस भाई को अपनी बहन पर, उसको अपनी बेटी पर कितना भरोसा। जब कोई कहता है आप कि इस लड़की को जिंदा क्यों रह रखा है, क्यों बोझ उठा रहे हो इस लड़की का, उसको तो चले जाना चाहिए था। क्यों रखे हो इसे, ऐसा क्या गुजरेगी उस बाप पर जब कोई ऐसा आपकी बेटी की उसमें कहेगा। ये जिंदा क्यों है, मर क्यों नहीं जाती, बोझ ही तो बनी हुई है।
सोचो उस बात पर क्या गुजरी होगी जिसकी उसमें ऐसा कहा गया हो। मैं बहुत दिन से ये बात कहना चाह रहा, मगर मौका नहीं मिलता। समझदार लोग हो आप सभी, समझ सकते हो क्या गुजरती है एक बाप पे या क्या गुजरती है एक भाई पे, जब उसकी बहन कोई कुछ कह रहा है मगर वो जानकर भी उसको कुछ नहीं कहता। मगर उस लड़के ने ऐसा ही किया, दिल पे पत्थर रखा और उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया। उसके लिए उसकी बहन, उसकी बेटी से ज्यादा बढ़ के कोई नहीं। दुनिया का कोई भी रिश्ता, और ऊपर वाला भी उतर के आया उससे कहे आकर के कि बहन बेटी छोड़ दे और चाह तो स्वर्ग ले ले। जिस इंसान के लिए उसकी जान, उसकी बहन, उसकी बेटियों में बसती है, कैसे छोड़ दे उसको, कैसे छोड़ दे। मेरा सिर्फ आपसे कहना यही है कि हम हमेशा नहीं गलत होते हैं। हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम कुछ ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है। सामने वाला हमें हमारी गलत, सब इंसान की इंसानी सोच है। इंसान के दिमाग में हमेशा गलत ख्यालात पहले आते हैं, अच्छे ख्यालात बाद में आते हैं। हम किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, मगर अगर हालात ख़राब हो जाए तो क्या करें। को जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो इंसान से गलती हो जाती है। इंसान चाह कर भी वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर पाता जो वो चाहता है। इंसान का अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है। मैं जानता हूँ गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से में कभी कभी बात बिगड़ जाती है, लेकिन अगर आप समझते हो किसी इंसान को तो उसके गुस्से को भी आप समझते हो, उसको सपोर्ट करो, उसको छोड़ो नहीं। उसको छोड़ना बहुत ख़राब बात है। किसी को छोड़ दोगे तो आपका जाना, हो सकता है आपका जाना उस इंसान को तोड़ दे, अकेला कर दे, छोड़ दे। आप कैसे कह सकते हो किसी से कि तुमने जो किया वो गलत किया, तुम्हारे दिल में मेरे लिए गलत फीलिंग्स आई। क्यों आप किसी के दिल में बैठे हो? आपने देखा है उनके दिल को? क्यों आप किसी को जज कर रहे हो किसके दिल में गलत फीलिंग्स आई? जो इंसान बार बहन बहन कहते नहीं थकता था, उसी को उन लड़कियों ने सीधा कह दिया कि तुम्हारे दिल में गलत फीलिंग्स आई, तुम जो फ़ायदा उठाना चाहते हो सिर्फ। कैसे तो फ़ायदा उठाने की बात कर रहे हो? अब क्या गुजरी होगी उस इंसान पे जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। जो इंसान तुम्हें दिन दिन भर बहन कहा करता, ये बहन मेरी ऐसी, बहन ये ऐसी, तुमने उससे क्या कहा कि तुम्हारे दिल में गलत फीलिंग्स आई। अरे भाई वो होता है जो बहन को हर गलत रास्ते पे जाने से रोक ले और उसके ऊपर आई हर मुसीबत अपने ऊपर ले ले। मैं भी भाई हूँ, मेरी भी बहनें हैं, मगर जब दिक्कत आती है तो मैं बस एक बात कहता हूँ ऊपर वाले से, हे ऊपर वाले, दुनिया की सारी तकलीफ़ें मेरी बहनों के सर पर से हटा के मेरे सर पे डाल देना, मगर उन्हें इंच पर भी उनकी आंख में आंसू ना आने देना। जो भाई हैं, जिनकी बहनें हैं, वो ये जानते हैं कि जब बहन की आंख में आंसू आते हैं तो सबसे पहले भाई का दिल रो देता है। आपकी तो आंख में आंसू आए, भाई का दिल से पूछो जब उसकी बहन की आंख में आंसू आते हैं तो क्या गुजरती है उस भाई पे।
मैं ये बात सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे ये बात बहुत दिन से कहनी थी, बहुत दिन से मैं चाह रहा था कि आप लोगों से कहूँ, कैसे आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। फिर मुझे ये एक तरीका मिला कि मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ। ये कहानी, और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। एक लड़के के साथ ऐसा हुआ, मुझे पता चला, तो मैंने कहा लाओ इस बात को आप लोगों को भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग समझो, सबक लो। ये चीज़ हर किसी के साथ हो सकती है, हर दूसरे शख्स के साथ। कोई नहीं जानता कि क्या कब किसके साथ क्या होना है। मैंने अगर इस बातों में कोई गलत बात कही हो या किसी को ठेस लगने वाली हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, या किसी से कुछ मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था, अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। यूँ समझ लीजिए कि एक भाई की कहानी है जो दुनिया तक पहुंचानी है। वो भाई जो अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार करता है, शायद उसकी सांस भी निकले तो उसकी बहन की होगी। वो भाई जिसने अपनी एक बहन खो दी, और आज भी वो उसको तलाश करता है हर जगह कि काश मेरी बहन मिल जाती, काश कहीं से आ जाए, अब आके आवाज दे, भैया मैं आ गई। लोग अपना पहले सोच लेते हैं, नहीं सोचना भी चाहिए। दुनिया स्वार्थी हो गई है, लोगों को सोचना भी चाहिए, मगर हर जगह नहीं सोचना चाहिए। सामने वाले के दिल के भी एक बार रख लेना चाहिए कि सामने वाला क्या सोचता है। हो सकता है जो तुम्हें भाई या तुम्हें बहन कह रहा है, भाई कह रहा है या बहन कह रहा है, तुम्हारे हिसाब से वो जो है गलत कह रहा हो, या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। मगर हो सकता है कि वो सच में तुमसे प्यार करता हो, उसके दिल में कोई ऐसी तकलीफ़ हो जो तुमसे कह नहीं पाता, वो दिखा नहीं पाता। हम लड़कों में यही होता है, हम लड़के अपनी तकलीफ़ दुनिया को दिखा नहीं पाते, तो लोगों को लगता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ऐसे हैं, लड़के वैसे होते हैं। मगर हम लड़के अपनी तकलीफ़ अगर दुनिया को, मैंने पहले ही बताया कि हम लड़के दुनिया को तकलीफ़ दिखा दें तो लोग कहेंगे ये देखो लड़का होकर के रो रहा है। ये कह देते हैं लोग, नॉर्मल है, लड़का होकर के रो रहा है। क्यों भाई? लड़कों के दिल नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती, लड़के रो नहीं सकते? एक बात मैं आपको बताऊं, जो लड़का अगर किसी बात को लेकर के रो दिया तो ये समझना कि वो बात उसके दिल नहीं, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अगर किसी के बारे में या किसी को लेकर किसी के जाने से दुखी होकर के रो दिया, क्यों लड़के बहन की विदाई पे रो देते हैं? क्यों लड़के रो देते हैं? क्यों? क्योंकि वो बहन के दिल से जुड़ी है। जब दिल से जुड़ी चीज़ जुदा होती है, अलग होती है, तो क्या तकलीफ़ होती है, ये आपको तभी पता चलेगा जब कोई आपके अपने दिल से जुड़ा हुआ आपसे अलग होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आंखों में आंसू अपने आप आते हैं, अल्फाज रो देते हैं। मैं फिर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। मैं सिर्फ अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, मेरा किसी का दिल दुखाने का या किसी का उसका इंटेंशन नहीं था, और ना ही मैं कहता हूँ कि कोई दिखावा कर रहा हूँ। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, जो कुछ है ये सच है, एक सच्चाई, एक ऐसे लड़के की कहानी जो बहुत कुछ झेल गया लेकिन कुछ ना कहा। एक हंसते मुस्कुराता चेहरा, दुनिया ने उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा लेकिन उस चेहरे के पीछे की तकलीफ न देखी, दर्द न देखा। कभी किसी को भी जज मत करो, डायरेक्टली जज मत करो कि हाँ ये ऐसा है।
हो सकता है जो जितना मुस्कुरा रहा हो उतनी तकलीफ़ में हो। दिल में सब भरा हुआ था, इसीलिए कह दिया, शायद अब थोड़ा आराम महसूस कर सकूं। अगर आपको मेरी बात में ऐसी भी सच्चाई लगती है कि हाँ, जो मैंने कहा ये सच है, तो प्लीज़ मुझे बताना। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो मुझे जानते हैं वो बताना ज़रूर कैसी लगी। झूठ नहीं है ये कोई कहानी नहीं है। एक अनजान नासमझ लड़के की कहानी है जो दुनिया में सबको अपना समझता है, लेकिन हर बार अकेला रह जाता है। लड़की ने बहन, लड़की ने भाई कहा, उसका प्यार उस तक पहुँचे भगवान ने उसे बुला लिया। एक लड़की जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी, इंतहा प्यार करती थी, भगवान ने उसे बुला लिया। किसी लड़के के लिए क्या होता है जब कोई इतना प्यार करने वाला उसे छोड़ के चला जाता है। हमारी आंखों के सामने, जब हमारी आंखों के सामने हमारी बहन दम तोड़ देती है, वो लड़की जिसको सबसे ज्यादा प्यार करा, जब उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी, क्या बीतती है उस पे। अगर ये बात समझ लोगे तो समझ जाओगे उस लड़के पे क्या बीती होगी। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो जैसी भी लगे बताना ज़रूर, अच्छी ख़राब